हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर हमें, ठीक है, 16 दे दिया। कह रहा है कि अगर हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो उसके इकाई स्थान पे हमें क्या मिलेगा। तो 16 का वर्गमूल तो होता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमारा 16 बनता है, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 4। तो फिर कह रहा है कि इस 16 है ना, अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा। तो इकाई अंक पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 121 है, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 11 मिला, तो इसके इकाई स्थान पर क्या मिला 1। उसी तरह हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक पर क्या मिलने की संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1 है, अगर 1 है तो 1, ठीक है, किसी के इकाई स्थान पे 1 कब आता है, जब 1 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पे 1 आता है, तो इसका मतलब है, ठीक है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो हमें 1 और 9 मिलने की संभावना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 9, इसका है 6, ठीक है ना। अगर मान के चलिए, ठीक है, 6 है इकाई स्थान पे, तो 6 कब आता है, किसी का स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पे 6 कब आता है। तो इकाई, ठीक है, 4 रहेगा तब इकाई स्थान पे 4, नहीं तो 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलता है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा, तो इकाई स्थान पे 6 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, इकाई स्थान पे 6 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा 4 और 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहा है 1 मिल रहा है, फिर वही, ठीक है, पहला के जैसा हो गया, एक यहाँ पे भी है इकाई स्थान पे, एक यहाँ पे भी है, तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा हमें, जैसे 1 का मिला है 1 और 9, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 5, जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुलेआम दिख रहा है कि इकाई स्थान पे अगर 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर है, और फिर, ठीक है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो फिर क्या मिलने की संभावना है, 1 और 9 मिलने की संभावना है। अगर इकाई स्थान पे 4 दिख रहा है, ठीक है, तो फिर उसका वर्गमूल निकालने पर, ठीक है, क्या मिलेगा 8 और 2 मिलेगा। 5 वाला को उसी तरह देखें तो कि इकाई स्थान पे 5 है, तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो, ठीक है, हमें इकाई स्थान पे क्या मिलेगा 5, इसलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा 5 देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिना गणना की वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण नहीं है। यानी हमें, ठीक है, इसको बनाना नहीं है, ठीक है, आप बिना बनाए हमें बताना है कि बताइए इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो याद कीजिए जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज़ देखे थे कि जिसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8, ठीक है, अगर दिखाई देगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर सकते हैं, एक लाइन में लिखेंगे कि, ठीक है, हम जानते हैं कि जिसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए, ठीक है, 1, 2, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है ना। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। फिर आगे देखिए 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है,
14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 हो जाता है। और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 हो जाता है। 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256। आप ध्यान से समझिए और देखिए, एक का स्क्वायर किए तो इकाई स्थान पे क्या मिला, एक मिला। दो का स्क्वायर किए तो 4 मिला। तीन का स्क्वायर किए तो 9 मिला। चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिला। अब 5 का स्क्वायर किए तो 25 मिला। अब 6 का स्क्वायर करेंगे ना, तो फिर यहाँ से ठीक है घटते क्रम में चला जाएगा। जैसे 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया, जो इकाई स्थान पे 6 मिला। ठीक है। 7 का स्क्वायर किए तो फिर क्या मिला, 9 मिलेगा इकाई स्थान पे। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, जो 2 का मिल रहा है। फिर 9 का स्क्वायर किए तो 1 मिल रहा है, जो इकाई स्थान पे 1 का स्क्वायर में 1 मिल रहा है। इससे हमें ये देखने को पता चल रहा है कि अगर हम ऐसे स्क्वायर आगे तरफ ठीक है निकालते चले जाएंगे, तो हमें कहीं भी इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं दिखेगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी संख्या की इकाई स्थान पे के इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए 1, 2 तथा 3 ठीक है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और इकाई स्थान पे यहाँ 1 मिल रहा है, तो इसका ठीक है पूर्ण वर्ग होने की संभावना है। और हम जानते हैं भी कि 21 का स्क्वायर होता है 441, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, बाकी इसको छोड़ के जो 3 वो बच गया वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बार बार घटाने की विधि से ठीक है वर्गमूल ज्ञात करने को, तो हम बार बार किसको घटाते हैं, ठीक है, तो बार बार हम घटाते हैं विषम संख्या को। बार बार विषम संख्या का घटते क्रम जो होता है वो जाके हमें पूर्ण वर्ग ठीक है वर्गमूल निकालने की एक विधि देता है, जो हम लोग ठीक है बेसिक क्लास कर रहे थे ठीक है 5.1 या 5.2 का, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि बार बार घटाने की विधि से भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और निकालते हैं। जैसे 100 है तो यहाँ पे 100 लेते हैं पहला। पहला विषम संख्या क्या होता है, 1, और घटाएंगे तो 99 मिलेगा। फिर इस 99 को यहाँ पे लाएंगे, और दूसरा का विषम संख्या क्या होता है, 3, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 96। ठीक है, फिर इस 96 को यहाँ पे लाएंगे, अब तीसरा का विषम संख्या क्या होता है, तो 5। ठीक है, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 91। और फिर 91 को यहाँ पे लाएंगे, अगला विषम संख्या क्या मिलेगा, तो 7, तो 11 में से 7 गया तो 4, यानी 84 मिलेगा। ठीक है ना। फिर इस 84 को यहाँ पे लाएंगे, अगला ठीक है विषम संख्या क्या होगा, तो 9, तो 14 में से यहाँ पे 9 घटेगा तो 5, यानी 75 मिलेगा। 5 यहाँ पे बच जाएगा 7। फिर इस 75 को यहाँ पे लाएंगे, अगला विषम संख्या होगा क्या, 11, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, फिर 64 को यहाँ पे लाएंगे, अगला विषम संख्या है 13, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, फिर 51 को यहाँ पे लाएंगे, अगला विषम संख्या क्या मिलेगा, 15, घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस 36 को यहाँ पे रखेंगे, अगला विषम संख्या है 17, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, अगला विषम संख्या क्या मिलेगा, तो ठीक है ये 19 को यहाँ पे लाएंगे, अगला विषम संख्या 19 है, तो 19 में से 19 घटाएंगे तो 0 हो गए। अब चूंकि लास्ट में हमें 0 मिल जाएगा, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ये कितना स्टेप चले, जितना स्टेप चले होंगे ये उसी का वर्गमूल है। ठीक है ना, यानी
अगर हम जितना स्टेप चले हैं उतना स्टेप गिनेंगे तो यहाँ देखेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 10 स्टेप, यानी 10 स्टेप चले हैं। तो इसका मतलब है कि 10 का स्क्वायर है हमारा क्या 100, यानी 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो अंत में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √100 बराबर 10 आंसर। ठीक है, इसके आधार पे हम ये वाला लिखें, याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर 169 है दूसरा, तो 169 को जांच करते हैं। 169 है तो 169 में से 1 घटाएंगे तब मिलेगा क्या 168 मिलेगा। फिर 168 इधर लेके आएंगे ठीक है, घटाएंगे 3 तो क्या मिलेगा 165 मिलेगा। फिर 165 को यहाँ पे लेके आएंगे, अगला विषम संख्या है 5, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 160। ठीक है, फिर 160 को यहाँ पे लेके आएंगे, अगला 7 है तो यहाँ बच जाएगा 153। फिर 153 को यहाँ पे लेके आएंगे, 9 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4। ठीक है ना, यहाँ बचेगा 4 1 का 1। फिर 144 यहाँ पे आएगा, अगला विषम संख्या है 11, घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 1 का 1। ठीक है, फिर 133 यहाँ पे लेके आएंगे, अगला विषम संख्या मिलेगा 13, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 का 1। फिर 120 को यहाँ पे लेके आएंगे, अगला विषम संख्या है 15, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 105, क्योंकि 0 में से 5 घटेगा तो 10, यानी ठीक है नहीं घटेगा 10 होगा ही, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 का 1 हो गया। फिर 105 को यहाँ पे लेके आएंगे, अगला विषम संख्या है 17, घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8। ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में से 1 गया 8, आई ठीक है, क्या बच जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इस 88 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 88 आ गया, अगला विषम संख्या क्या है तो 19। ठीक है, तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6। फिर इस 69 को यहाँ पे लेके आते हैं, 69 अगला विषम संख्या क्या है 19 के बाद 21। ठीक है, तो 21 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यहाँ 6 में से 1 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। फिर 48 को यहाँ पे लेके आएंगे, 48 में से अगला विषम संख्या है क्या 23, 23 घटाएंगे तो 8 में से 5, 8 में से 3 घटेगा तो 5, यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2। फिर इस 25 को यहाँ पे लेके आएंगे, अगला विषम संख्या है हमारा 25। ठीक है, क्योंकि 23 के बाद 25 आता है, 25 में से 25 घटेगा तो 0। ठीक है ना, फिर अंत में जब 0 मिल जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है ये नंबर गिनेंगे कि कितना स्टेप में हमने चला है। ठीक है, तो यहाँ स्टेप गिन रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ठीक है ये 13 का स्क्वायर है हमारा 169। ठीक है, जब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 13 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √169 बराबर क्या मिलेगा 13, क्योंकि हमने 13 स्टेप चला। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है 4 क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, और इसमें क्वेश्चन दिया गया है हमें 10। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कि पहला है हमारा 729, तो 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा अभाज्य संख्या होता है 2, और यहाँ इकाई स्थान पे क्या मिल रहा है 9, तो 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तब अगला से चेक करेंगे, अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 3। ठीक है, तो 3 से चेक करने का मतलब होता है ठीक है अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो इसका मतलब है वो 3 से कट जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 9 3 से कट ही जाता है, आई 7 को 2 को जोड़ेंगे तो 9, यह भी 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब है 3 से कट जाएगा और काटेंगे इसको। 3 के पारा में 7 नहीं है, क्या है कम। ठीक है, 3 के पारा में तो 6, 6 बार में तो 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बचेगा कितना इसमें से 1, तो 1 घसक के आके यहाँ पे 12 बन जाएगा, तो 3 चौका 12, आई 3 3 9। फिर ठीक है 3 से काटेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कट ही जाएगा, और 4 2 6, यह भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो फिर 3 से काटेंगे तो 8 3 के 24, 3 एक 3, फिर 3 से काटेंगे तो 8 1 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6, इसमें से बचेगा 2, 2 इधर आके 21 बन गया, तो 3 7 21। फिर 3 के पारा में 27 आता है, तो 3 9 27, और फिर 3 के पारा में 9 आता है, तो हम यहाँ पे
3 बार में लिख देंगे। अब लिखेंगे 729 बराबर रूट अंडर 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3। अब इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3, 3 का पेयर लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसके लिए 1 निकल जाएगा 3, इसके लिए एक और 3 निकल जाएगा और इसके लिए एक और 3 निकल जाएगा। अब बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना डाल दिए, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 तिरके 27, यानी इस 27 का स्क्वायर हमारा होता है क्या, 729, ठीक है ना। यानी 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 400, तो 400 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, आई 2 को 0, ठीक है ना। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एक 2, डबल 0 है तो डबल 0। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, ठीक है, 0 के 0। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, एक इधर आया तो 2 पचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, ठीक है, तब 5 25। फिर लिखेंगे 400 बराबर रूट अंडर, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। फिर गुना 2 गुना 4 को ही है, 4 को हो गया, 2 को 5। अब देखेंगे इसके लिए 1 2 निकल जाएगा, फिर इसके लिए 1 2 निकल जाएगा और इसके लिए 1 5 निकल जाएगा। गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, ठीक है। चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। पानी तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 42। चलिए देखते हैं, ठीक है, 42 आ रहा है। इस 1764 है तो 1764 लिख दिया, ठीक है ना। अब आवाज़ें गुणन कर देते हैं। इसके एक आने स्थान पे 4 दिख रहा है तो इसका मतलब है 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 के पाला में 17 नहीं है तो 16 है 8 बार में। इसमें से बचेगा एक तो इधर आके 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, आई कटेगा 2 बार, ठीक है, 2 बार में। फिर इकाई स्थान पे 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1 के 1, ठीक है, 441 आ गया। और फिर 4 4 8 1 9, 3 से जा रहा है तो यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 नहीं, 3 एक 3, एक इधर रहेगा तो 3, ठीक है, 14 हो जाएगा, 3 चौका 12, इसमें से बचेगा 2, 2 आके यहाँ पे 21 बन जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर देखेंगे 7 4 11 1 12, ठीक है, 3 से जा रहा है तो 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 2 इधर आएगा तो 3 9 27। अब ठीक है, 3 से नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से ही 9 कट जा रहा है लेकिन 4 नहीं कट रहा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो इकाई स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए जो दिख ही नहीं रहा, तो 7 से काटेंगे तो 7 से कट जाएगा क्योंकि 7 के पारा में 49 आता है, तो 7 7 49, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1764 बराबर रूट अंडर 1 2, ठीक है, फिर 1 2, फिर 2 7। अब क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो इसके लिए एक निकल जाएगा, फिर इसके लिए एक निकल जाएगा और फिर एक इसके लिए निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 तिहाई 6, 6 7 42, ठीक है ना। आप लोग सही हो, ठीक है ना, 42 ही आ रहा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे।
चलिए देखते हैं, ठीक है। अब 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 में दिया है 40 96, तो 40 96 यहाँ लिखता हूँ। अब फैक्टर करता हूँ। इसका इकाई स्थान पे 6 दिख रहा है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 20 दूना 40 होता है, तो 20 बार में ये होता है 48 दूना 96, ठीक है। भगा के भी काटेंगे तो सेम उसी तरह आएगा, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो ये 20 होता है दूसरी क बार में 10 बार में, ये होता है 24 बार में 48। फिर दूसरे काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, आई ठीक है, ये 12 बार में कट जाएगा। फिर दूसरे काटेंगे तो 2 दूना 4, एक इधर आया, 2 पच्चे 10, एक इधर आया, 2 छक 12। फिर दूसरे काटेंगे तो 2 एकने 2, और 2 दूना 4, एक इधर आया, 2 अठे 16। फिर दूसरे काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 चौका 8। फिर दूसरे काटेंगे तो 32। फिर दूसरे काटेंगे तो 16। फिर दूसरे काटेंगे तो 8, ठीक है ना। और फिर दूसरे काटते हैं तो 4 आता है, और फिर दूसरे काटते हैं तो 2 आता है, ठीक है ना। अब देखो कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी अंदर में हमें 12 को, ठीक है, 2 दिखाई देगा। रूट के अंदर में 12 को दिखाई देगा, तो निकलेगा कितना, आधा उसका, ठीक है। यानी अंदर अंदर से ठीक है, अंदर 12 को है तो बाहर निकलेगा 6 को। और 2 के पावर 6 कितना होता है याद है? 2 के पावर 6 होता है 64, ठीक है, क्योंकि 2 के पावर, ठीक है, 5 होता है 32, और 2 के पावर 6 होता है 64, ठीक है। तो ये 64 का स्क्वायर है। फिर भी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। 40 96 बराबर रूट अंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसके लिए 1 2 निकला, फिर इसके लिए 1 2 निकला, फिर इसके लिए 1 2 निकला, फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 1। गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी ये 64 का हमारा, ठीक है, वर्गमूल है, ठीक है, 40 96, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 77 44 का, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको बनाएंगे तो, ठीक है, ये टपेगा, ठीक है, तो हमें मिटाना पड़ जाएगा इसको, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेंगे। चलिए अब आते हैं इस पे। 77 44 इकाई स्थान पे 2 दिख रहा, 4 दिख रहा है, तो कट जाएगा 2 से, तो आते हैं। 2 के पारा में 7 नहीं है तो 6 है, 2 तिहाई 6, इसमें से बचेगा एक, इधर आके 17 बन जाएगा, तो 2 8 16, एक इधर आएगा 14 हो जाएगा, 2 7 14, और 2 दूना 4। फिर दूसरे काटेंगे तो 19 दूना 38 होता है, ये कट जाएगा। अब इसमें आएंगे तो 2 तिहाई 6, एक इधर आएगा तो 2 छक 12। फिर दूसरे काटेंगे तो 2 8 16, 2 9 18, एक इधर आएगा तो 2 छक 12, एक इधर आएगा तो 2 8 16। फिर दूसरी काटेंगे तो 48 दूना 96, और 4 दूना 8। फिर दूसरी काटेंगे, ठीक है ना, तो ये मिलेगा 24, 24 दूना 48, आई 2। फिर दूसरी काटेंगे, ठीक है ना, तो 2 ये 12, आई 1, ठीक है ना। फिर दूसरे काटेंगे तो दूसरे नहीं कटेगा, क्योंकि, ठीक है, इकाई स्थान पे 1 मिल गया। अब कितना से कटेगा, तो फिर, ठीक है, इकाई स्थान पे 1 है, तो देख रहे हैं, ठीक है, दूसरे तो कटेगा नहीं, तो चेक करते हैं 3 से, तो 2 1 3 1 4, नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। तो 5 से चेक करेंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा कितना से, 11 से, क्योंकि 11 का स्क्वायर याद कीजिए कितना होता है, 121, इसलिए डायरेक्ट अब कटेगा 11 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 11, तो यहाँ से 11 का नहीं 11, इसमें से एक आएगा इधर तो 11। अब लिखेंगे 77 44 बराबर रूट अंडर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 है 6 बार, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, और 11 है 2 बार। अब रूट से अंदर निकाल, ठीक है, बाहर निकालेंगे रूट से, तो इसके लिए 1,
फिर इसके लिए एक, फिर इसके लिए एक, ठीक है। और इसमें से एक, कितना हो गया? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 11 8 88, यानी ये 88 का स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं 9604 का। 9604 काटेंगे तो 2 से 48 दूना 96 होता है, आई 0 के 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, आई 0 के 0, आई 1 के 2 कने 2, 2401, ठीक है। अब 2401 एक अच्छी से कटेगा तो 4 2 6 1 7, 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो 2401 किसका होता है? 49 का। 50 का होता है 2500। हाँ 49 हम जानते हैं किसका, ठीक है। 49 किससे कटता है? तो 7 से, 7 से तो 49, इसका मतलब है 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। 7 से काटेंगे तो 7 तीर के 21, बचेगा कितना इसमें से? 3, ठीक है। 3 आके इधर 7 का 28, बचेगा 2, इधर आके 21 हो जाएगा, 7 तीर के 21। अभी है 7 का क्यूब, ठीक है, यानी 7 से फिर कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 का 28, ठीक है, बचेगा 6, 6 इधर आके 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? लिखेंगे रूट के अंदर 9604 बराबर रूट अंडर, ठीक है ना, 2 2 बार, 7 4 बार, ठीक है। इसके लिए एक निकल जाएगा और इसके लिए एक साथ निकलेगा और फिर इसके लिए भी एक साथ निकलेगा, तो कितना आ गया आंसर? 2 7 14 और 14 7 98, 98 का, ठीक है, स्क्वायर है तो 9604, और 9604 का वर्गमूल है क्या? 98। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आज की क्लास को इतना ही पे समाप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 6 गो, इसमें का 4 गो बचा है, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे इसके 4 गो क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।